हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है, जो हमारी वर्ग 2 के जो फॉर्म हमारे अप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न है और अतिथि शिक्षकों जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो सब हम इस वीडियो में सारे डाउट दूर करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि हम जो गेस्ट के लिए हमारे अनुभव हैं, तो गेस्ट में हमें क्लिक करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए, हमें क्या लाभ मिलेंगे उसके। और बहुत सारे हैं कि हमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये भी बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं। बहुत से लोग जो हैं जिनके 2 साल पूरे हो गए हैं लेकिन तीसरा साल रनिंग में चल रहा है, वो अपना अनुभव कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसके लिए भी काफ़ी क्वेरी आ रही हैं। और 3 सत्र में 200 दिन का नियम क्या है, ये भी कई सारे लोगों के जो है अभी अभी भी मन में डाउट है। क्योंकि समय नहीं बचा है, हमारे जो है 11 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए ज़रूरी है कि जल्द ही अपने डाउट को दूर करके अपने लिए सही डिसीजन लेकर के हम इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर देना चाहिए। तो इस तरह से कई लोगों का ऐसा है कि अतिथि शिक्षकों की जो है अर्हता नहीं हासिल की है, यानी अतिथि शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में अतिथि शिक्षक का जो है गेस्ट का क्लिक कर दिया है। अब उन्हें क्या करना चाहिए और गेस्ट टीचर का क्या आरक्षण क्या मिलता है, उन्हें क्या लाभ मिलते हैं, तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में से हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी के सबसे पहले हम अपनी रूल बुक में पहुंच जाते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो लिखा हुआ है तीन, सीधा लिखा हुआ है, उन्होंने क्लियर कर दिया गया है। शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती के शिक्षक के पदों में उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो दोस्तों लास्ट टाइम भी अतिथि शिक्षकों की जो है कम एक अलग कट ऑफ आई थी, लेकिन इस बार चूंकि 50% उन्होंने निर्धारित कर दी है, इसलिए एक बड़ा अंतर रहने वाला है कि एक नॉर्मल भर्ती में और आप अतिथि शिक्षक के कोटे से यदि जाते हैं तो एक का आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल मत चूकिए, आपको 100% इस एलिजिबल जो है अतिथि शिक्षक वाले कॉलम में क्लिक करना है। ज़रूर इसको क्लिक करिए और आवेदन करिए। तो आगे देखते हैं, जिसमें न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में। एक चीज ये है कि कई लोग पूछ रहे थे कि क्या प्राइवेट स्कूल का चल जाएगा। प्राइवेट स्कूल नहीं है, यहाँ पर पूरा लिखा है शासकीय विद्यालयों में होना चाहिए और अतिरिक्त शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किए हैं। और 3 शैक्षणिक सत्र में, 3 शैक्षणिक सत्र का ये मतलब है कि यदि एक सत्र है, 2 सत्र हैं और 3 सत्र हैं, तीनों का मिलाकर कितना हो चाहिए, 300 दिवस होना चाहिए, 300 दिन। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, आगे भी लिखा है कि न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो प्रत्येक सत्र में। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सत्र में आपने 100 दिन काम कर लिया, दूसरे दिन में 100 दिन काम कर लिया और तीसरे सत्र में आपने 15 ही दिन 20 दिन काम किया है। आपका वैसे तो माना जाए तो आपके 220 दिन हो गए, लेकिन फिर भी आप जो है इस भर्ती के लिए अतिथि शिक्षक कोटे के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस जो है आपका अनुभव होना चाहिए। तो तभी आप एलिजिबल होंगे मध्य प्रदेश जो है अतिरिक्त शिक्षक की कोटे से आवेदन करने के लिए। तो ये तो बात हो गई आपकी कि कौन कौन इसके लिए योग्य होगा और क्या नियम है इसके लिए। इसके साथ साथ जो हमारा मध्य प्रदेश का राजपत्र है, गजट है, उसमें भी ये प्रकाशित हुआ था दिसंबर में। हमारे अतिथि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो नियम है, आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए, यानी वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, तीनों के लिए 50% आरक्षण मिलना है। 50% रिक्तियां ऐसे शिक्षकों के लिए हैं जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में, यानी 3 सालों में जो है आपका टोटल 200 दिन होना चाहिए और मिनिमम जो है 30 दिन हर एक सत्र में होना चाहिए। ये आपके लिए कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और जिन्होंने शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति न हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र विद्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा। इसका मतलब है कि अतिथि शिक्षक यदि नहीं बचते हैं और उनका जो है कोटा वैकेंसी खाली रखा जाता है, अन्य लोगों के द्वारा इसको जो है भरा जाएगा। और ये भी है कि 30 दिवस जो है न्यूनतम कार्य किया है, तभी 200 दिवस जो है माने जाएंगे। तो ये जो है ये हुआ आपके लिए तीनों जो हैं
आपके लिए क्लियर कर दिए गए हैं तीनों चीजें। अब आपको मैं इसके बारे में और बता दूं थोड़ा, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 साल उनके पूरे हो चुके हैं, मान लीजिए 200 दिवस पूरे भी हो गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, और यही वाला उनका सत्र कौन सा सत्र है, तीसरा सत्र है, तो क्या इस सत्र का उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा? तो अभी वर्तमान में जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो मिलता है, तो GFMMS पोर्टल है, तो इस पोर्टल में वर्तमान सत्र के अभी कोई भी हमारे अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि ये जो है इसके लिए याचिका दायर की गई है, क्योंकि आपने पहले ही 30 दिवस तो पूरे कर ही लिए हैं, कि इसको जो है हमारा जो है अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाए इसका। तो हालांकि 11 लास्ट डेट है, इसके पहले पहले यदि एक दो दिन में आ जाता है तो जरूर जो है ये आपके लिए फायदे का सौदा हो जाएगा। इसके लिए याचिका भी दायर की गई है और विभाग के लिए पत्र भी लिखे गए हैं। तो और इसके लिए एक और चीज है, यदि आप भर भी देते हैं तो आपके लिए संशोधन के लिए क्या रहता है, आपका 16/2 16 तारीख तक संशोधन के लिए यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि यदि आ गया फिर बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने तीसरे सत्र में आप काम कर रहे हैं अभी, थर्ड सत्र में, और आपके मान लीजिए इसका अनुभव डाउनलोड है नहीं है, और आपने पिछले 2 सत्रों में आपके हो चुके हैं, तो आपको जो है आप मत भरिए अति शिक्षक से। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। लेकिन यदि सोचिए 11 तारीख तक लेटर आ जाता है, फिर भी आपके पास संशोधन की तिथि तो है, आप कम से कम 5 दिन आपके पास क्या रहेंगे, संशोधन के लिए रहेंगे। आप उसको में संशोधन कर सकते हैं यदि आपका इस सत्र का अनुभव डाउनलोड हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और आप एक और चीज है, कई लोग कह रहे हैं कि एलिजिबल है ही नहीं है, एक ही साल हुआ है और उन्होंने गलती से अधिक शिक्षक में क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों ये गलती तो हो गई है आपसे, लेकिन अभी आपके पास क्या समय है, 16 तारीख है। सोचिए आज भी आपके पास लगभग 8 से 9 दिन है। आप पूरी अपनी गलतियों को क्या है सुधार सकते हैं, आवेदन पत्र को संशोधन कर सकते हैं। ये इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ही यदि आप बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी मान लीजिए ज्वाइनिंग होगी, तब बहुत इसमें दिक्कत जाएगी। आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा कोर्ट से, स्टाम्प पेपर में एफिडेविट बनवाकर, और भी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। किसी भी प्रकार की गलती ना हो, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। आई होप आपके जो है कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अति शिक्षक से संबंधित जो है यदि आप पूरी योग्यता रखते हैं तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, कि जो जनरल आपकी कट ऑफ जाती है और अति शिक्षकों की जो कट ऑफ जाती है। तो ये मौका ना छोड़िए, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर के साथ। थैंक यू सो मच।